हेलो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है रायसेन जिला। रायसेन जिला भोपाल संभाग का जिला है। भोपाल संभाग में 5 ज़िले हैं, जिसमें से भोपाल कल हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। इससे पहले हमने इंदौर संभाग को कंप्लीट किया था। ओके, आज हम रायसेन जिला कवर करने वाले हैं। ये रायसेन जिले का मैप है। रायसेन जिले से नेशनल हाईवे 12 होके गुजरता है और रायसेन में ही सांची स्तूप स्थित है। ओके, अब आते हैं मध्य प्रदेश के मैप में। मध्य प्रदेश में रायसेन कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में रायसेन यहाँ भोपाल के जस्ट साइड में स्थित है। और रायसेन की जिला सीमा किन अन्य जिलों के साथ लगती है, ये भी हम यहाँ पर देखेंगे। तो रायसेन की जिला सीमा होशंगाबाद, सीहोर, भोपाल, विदिशा, सागर और नरसिंहपुर, इन 6 जिलों के साथ रायसेन की जिला सीमा लगती है। नेक्स्ट हम मध्य प्रदेश का जो स्टेट बॉर्डर है किन अन्य स्टेट के साथ लगता है, ये हम यहाँ पर देखेंगे। तो मध्य प्रदेश का जो स्टेट बॉर्डर है वो दक्षिण में महाराष्ट्र, पश्चिम में गुजरात और उत्तर पश्चिम में राजस्थान, उत्तर में उत्तर प्रदेश और पूर्व में छत्तीसगढ़ आता है। ओके, तो इन पाँच राज्यों के साथ मध्य प्रदेश का स्टेट बॉर्डर लगता है। ओके, अगला अब हम रायसेन का डिटेल देखेंगे। रायसेन जिला भारतीय राज्य मध्य प्रदेश का एक जिला है। रायसेन मालवा क्षेत्र का मध्यकालीन नगर मध्य प्रदेश राज्य की विंध्य पर्वत श्रृंखला की तलहटी में अवस्थित है। रायसेन जिला अपने ऐतिहासिक स्थलों के साथ विशाल दुर्ग और औद्योगिक क्षेत्र मंडीदीप के लिए विख्यात है। यह भोपाल संभाग के अंतर्गत सम्मिलित है। ओके, अगला पॉइंट है, मध्यकाल में रायसेन सिलहारी सरदारों का मजबूत गढ़ था। बाबर के समय यहाँ का शासक शिलादित्य था, जो ग्वालियर के विक्रमादित्य, चित्तौड़गढ़ के राणा सांगा, चंदेरी के मेदिनी राय तथा अन्य राजपूत नरेशों ने के साथ खानवा के युद्ध में बाबर के विरुद्ध युद्ध लड़ा था। रायसेन दुर्ग राजा बसंत द्वारा निर्मित 1543 ईस्वी में रायसेन के दुर्ग पर शेरशाह ने आक्रमण किया था। यह मध्यकालीन के अवैध दुर्ग के रूप में जाना जाता है। ओके, तो रायसेन का जो दुर्ग है, रायसेन का जो किला है, वो राजा बसंत द्वारा निर्मित किया गया था। ओके, अगला पॉइंट है यहाँ का, इसका जिले का मुख्यालय रायसेन में है। यहाँ के इम्पॉर्टेंट प्लेसेस दर्शनीय भोजपुर, सांची, भीमबेटका, माँ हिंगलाज मंदिर, बाड़ी। ओके, ये यहाँ के इम्पॉर्टेंट प्लेसेस हैं। अभी इन इम्पॉर्टेंट प्लेसेस की हम डिटेल भी यहाँ पर मैंने इंक्लूड किया हुआ है, तो हम उससे भी देख लेंगे। ये भीमबेटका की गुफा है। ओके, भीमबेटका भारत के मध्य प्रांत के रायसेन जिले में स्थित एक पुरा पाषाणिक आवासीय पुरा स्थल है। यह आदि मानव द्वारा बनाए गए शैल चित्रों और शैलाश्रयों के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद जुलाई 2003 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था। ओके, भीमबेटका इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसे यूनेस्को ने अपनी हेरिटेज साइट में शामिल किया था। ओके, और कब शामिल किया था? 2003 में। यूनेस्को की वजह से ये और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ओके, तो आप इसे याद रखेंगे। अगला पॉइंट है जामगढ़। जामगढ़ रायसेन जिले की बरेली तहसील में जामगढ़ आदि मानव की आश्रय स्थली के रूप में जाना जाता है। यहाँ जामवंत की प्रस्तर गुफा के साथ ही गुफाओं की श्रृंखला है। पास में ही भगदेई में खजुराहो शैली का शिव मंदिर है। ओके, ये वर्ल्ड की
सेकेंड लॉन्गेस्ट वॉल है। इसकी डिटेल में आपको यहाँ बताती हूँ। ओके, गोरखपुर देवरी से चैनपुर बाड़ी तक करीब 80 किलोमीटर लंबी और 14 से 15 फीट चौड़ी प्राचीन दीवार निकली है। विंध्याचल पर्वत के ऊपर से निकली यह दीवार आज भी लोगों के लिए रहस्य बनी हुई है। तो दुनिया की जो सबसे लंबी दीवार है उसे चाइना की दीवार माना जाता है, और जो दुनिया की दूसरी सबसे लंबी दीवार है उसे रायसेन में स्थित है। ओके, मध्य प्रदेश के रायसेन में दुनिया की दूसरी सबसे लंबी दीवार स्थित है। इस पॉइंट को यहाँ पे याद रखेंगे। और ये कितने फीट लंबी है? ये 80 किलोमीटर लंबी है और 14 से 15 फीट चौड़ी है। ओके, तो ये यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। अगला पॉइंट है रायसेन का मंडी द्वीप। ये प्रदेश का महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र है। यहीं प्रदेश की पहली ऑप्टिकल फाइबर फैक्ट्री स्थापित की गई थी। ओके, तो प्रदेश की पहली ऑप्टिकल फाइबर फैक्ट्री कहाँ पे स्थापित की गई थी? मंडी द्वीप में। ओके, और मंडी द्वीप कहाँ पर है? रायसेन जिले में। ओके, इस पॉइंट को यहाँ पर याद रखेंगे। रायसेन जिले के कुंडा गांव से बेतवा नदी निकलती है। ओके, तो बेतवा नदी का जो ओरिजिन पॉइंट है, जो उद्गम स्थल है, वो रायसेन जिले के कुंडा गांव से है। ओके, तो बेतवा नदी यहाँ की इम्पॉर्टेंट नदी है क्योंकि इसका ओरिजिन भी यहीं से होता है। ठीक है, तथा जिले की बरेली तहसील में तेंदोनी नदी का उद्गम एक विशेष स्थान है। तो ये जो तेंदोनी नदी है इसका भी उद्गम यही रायसेन जिले से होता है और बरेली तहसील से होता है। ओके, दोनों नदी इम्पॉर्टेंट है तो याद रखिएगा। गिन्नौरगढ़ का किला। रायसेन जिले में गिन्नौरगढ़ का किला है जो तोतों के लिए प्रसिद्ध है। ओके, और रायसेन में ही रातापानी अभयारण्य स्थित है जिसे टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल किया गया है। ओके, तो ये टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल किया गया है रातापानी अभयारण्य, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है। तो इस पॉइंट को यहाँ पर याद रखेंगे। ओके, अगला पॉइंट है रायसेन जिले कुचवाड़ा ग्राम में आचार्य रजनीश ओशो का जन्म हुआ था। ओके, तो यहाँ पे आचार्य रजनीश ओशो ये यहाँ पे इम्पॉर्टेंट नाम है इनकी जन्म, इसलिए यहाँ पर याद रखेंगे। ओके, रायसेन जिले की पाटनी गांव के निकट मृगेंद्र नाथ की गुफा का यहाँ पे पता चला है। ये रॉक पेंटिंग के लिए फेमस है। ओके, सांची स्तूप। अगला पॉइंट हमारा सांची है। रायसेन जिले में स्थित विश्वविख्यात बौद्ध तीर्थ स्थल के रूप में इसे जाना जाता है। ओके, बौद्ध तीर्थ स्थल के रूप में सांची को जाना जाता है। स्तूप के तोरण द्वार पर बुद्ध के जीवन की झलकियां देखने को मिलती है। इसका निर्माण सम्राट अशोक ने बौद्ध स्तूप के अंदर बुद्ध के शिष्य शारिपुत्र और महामोगलायन के अस्थि यहाँ सुरक्षित है। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये भोजपुर मैंने कल भी इसके बारे में थोड़ा सा आपको बताया था जब हम भोपाल संभाग पढ़ रहे थे। ओके, तो भोपाल संभाग के अंतर्गत, और ये स्थित कहाँ पर है? रायसेन जिले में। ओके, तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, मैंने वहाँ भी मेंशन किया हुआ था कि ये रायसेन जिले में स्थित है। ओके, तो भोजपुर रायसेन जिले के भोजपुर में परमार कालीन विशाल शिवलिंग वाला मंदिर है जिसकी स्थापना राजा भोज ने की थी, जिसे भोजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है, और साथ ही इसे पूर्व का सोमनाथ भी कहते हैं। यह प्रदेश का सबसे बड़ा शिवलिंग है। ओके, तो ये सारे पॉइंट्स हमने पढ़ लिए हैं। सांची स्तूप, अशोक स्तंभ, बौद्ध विहार, ग्रेट वॉल, गुप्ता मंदिर संग्रहालय, भोजेश्वर मंदिर, भीमबेटका, रायसेन किला और दरगाह शरीफ, ये यहाँ के
इम्पॉर्टेंट प्लेसेस थे। ओके, तो रायसेन ज़िला भी इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे काफ़ी इम्पॉर्टेंट प्लेसेस है। ओके, तो सभी प्लेसेस को आप याद रखेंगे, यहाँ पे जो भी इम्पॉर्टेंट नेम है सारे पॉइंट्स आप अच्छे से याद रखेंगे और एक बार से रिवीजन ज़रूर कीजिएगा। ओके, तो ये हमारा आज का सेशन था गाइज़। आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ओके, तो ये आज का वीडियो था। डू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।